जी ने बताया है कि 153 संस्थाएं हैं जिसको विदेशी फंडिंग मिलती है और उस पर कार्रवाई करने के लिए कानून बना रहे हैं, केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। इस पर धर्मांतरण के संदर्भ में अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो ईडी है, सीबीआई है, वो सब के देश के अंदर तो सबकी जांच कर ले रही है कि किसने कहां पर क्या मोबाइल से भेजा, क्या व्हाट्सएप मैसेज था, पर जो बाहर से विदेशी फंड देखिए, जब कभी ऐसी परिस्थितियां सामने आएगी तो वो भी करने से भी संकोच और हिचक नहीं करेंगे। पर जैसे मैंने बताया, मिशनरी के आधार पर चलाने के लिए प्रख्यात है, जिसका छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं, जिस पर आज ध्यानाकर्षण के जो अजय चंद्राकर जी ने ध्यानाकर्षण पूछा, उस पर हमने आपत्ति में नहीं। देखिए, बीजेपी हर चीज को राजनीतिकरण कर देती है, हर मुद्दे को राजनीति के चश्मे से देखती है। अब माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 153 संस्थाएं हैं जिसको विदेशी फंडिंग मिलती है और उस पर कार्रवाई करने के लिए कानून बना रहे हैं, केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है माननीय मंत्री जी के कथन के बाद। कानून बनेगा क्या लगता है आपको? आज तो विधानसभा में आश्वासन दिया है कि हम नए कानून ला रहे हैं नए प्रावधानों के साथ, तो अपेक्षा करनी चाहिए कि इस गंभीर विषय पर सरकार गंभीरता से कार्रवाई करेगी। इस पर धर्मांतरण के संदर्भ में अवैध धर्मांतरण ना हो, इसके लिए शीघ्र कठोर कानून आएगा। देखिए, विश्व में एक संस्था चल रही है, जोशुआ प्रोजेक्ट, जो संपूर्ण विश्व को मिशनरी के आधार पर चलाने के लिए प्रख्यात है, जिसका छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं, जिस पर आज ध्यानाकर्षण के जो अजय चंद्राकर जी ने ध्यानाकर्षण पूछा, उस पर मैंने व्यक्तिगत तौर पर आपत्ति दर्ज की और माननीय गृह मंत्री जी के पास जोशुआ प्रोजेक्ट संबंधी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि विदेशी फंडिंग पर आधारित 7 समुंदर पार की शैतानी शक्तियों को संचालित करने के लिए जोशुआ प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, उपाख्य मतांतरण को संचालित कर रहा है और प्रशासन उस पर गैर गंभीरता के साथ काम कर रही है। इस पर आज आपत्ति दर्ज की गई है और आने वाले समय में ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट प्रदेश में चल रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई हो ताकि छत्तीसगढ़ धर्मांतरण और मतांतरण मुक्त हो सके। इसकी प्रक्रिया स्थापित हो ताकि विष्णुदेव साय जी के सुशासन के संकल्प की प्रतिपूर्ति स्थापित की जा सके। देखिए, जब कभी ऐसी परिस्थितियां सामने आएगी तो वो भी करने से भी संकोच और हिचक नहीं करेंगे। पर जैसे मैंने बताया कि जल जीवन मिशन का काम अभी अधूरा है, प्रक्रिया में है, और प्रक्रिया जब चल रही है तो जो कमी बेसी होती है उसको देखकर दूर कराने का भी काम कर लिया जाता है। जब पूरी योजना हैंडओवर हो जाए, काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसमें अनियमितता और गड़बड़ी मिलेगी, तब कार्यवाही करना एक दूसरी बात हो जाती है। पर अभी जल जीवन मिशन की कार्य प्रगति पर है और उसे ठीक करने का काम लगातार हम कर रहे हैं। जहां तक विपक्ष के सदस्यों द्वारा पुरानी सरकार के कामों को उठाया जा रहा है तो ये सही है, और उस पर जैसे भारतमाला परियोजना का काम है, हमने ईओडब्ल्यू को जांच के लिए दिया है, और जहां पर भी ऐसे विषय आएगा, संज्ञान में आएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष के पूछे या विपक्ष के पूछे, जहां पर भी गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी निश्चित रूप से जांच होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो ईडी है, सीबीआई है, वो सब के देश के अंदर तो सबकी जांच कर ले रही है कि किसने कहां पर क्या मोबाइल से भेजा, क्या व्हाट्सएप मैसेज था, पर जो बाहर से विदेशी फंड आ रहा है उसकी जांच नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं ये अमेरिका के डर से है, जो अमेरिका से फंड आ रहा है इनकी हिम्मत नहीं है उसको रोकने की, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर दुम हिला के खड़ी रहती है। इसलिए ये हालत है कि विदेशों से जो फंड आ रहा है इसको रोक नहीं पा रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें कांग्रेस खुद जो है दिग्भ्रमित है। उनको ये मालूम होना चाहिए, या मालूम भी है, तो इसमें राजनीति कर रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार
भ्रष्टाचारियों को या भ्रष्टाचार को किसी भी हालत में बचाना नहीं चाहेंगे और न हम बचाना चाहते हैं। हमारे प्रदेश का एक जो जांच की जो एजेंसी है, इस तरह के जो भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की जो संस्था है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी है और आज प्रदेश में उसका एक अलग नाम है। नहीं, देखिए, बीजेपी हर चीज़ को राजनीतिकरण कर देती है, हर मुद्दे को राजनीति के चश्मे से देखती है। अगर इस मामले में कुछ सही में ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है तो बिल्कुल उठाएं और उसमें हम सब लोग साथ देंगे। लेकिन हर चीज़ में राजनीति, जब कांग्रेस का शासन रहेगा तो सिर्फ यही बोलते रहेंगे कि ये देखो धर्मांतरण हो रहा है, अब इनके शासन में हो रहा है। तो हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से ही देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें कोई कठोर नियम बनाने की ज़रूरत है तो बिल्कुल हम लोग सहयोग करेंगे। इनकी गहराई से जांच होगी तो परत दर परत खुलते जाएंगे, फिर उसमें सारा डिटेल आ जाएगी कि वो कितने उसमें भ्रष्टाचार हुए। अभी तो जो शिकायत कर रहे हैं कि हमारा नहीं मिला तो उनको गलत मिल गया, जितना जांच हुआ है, शिकायत मिली उसके आधार पे जांच हो रहा है। पर जब सारे फाइलें खुलेंगी, जितना अधिग्रहण हुआ है तो उसमें क्लियर आ जाएगी कि वाकई में कितना प्रदेश में इस परियोजना में भ्रष्टाचार हुआ है, वो आंकड़े सारे आ जाएंगे। दुर्ग बेमेतरा टाइम्स से मैं हूं लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।